इंडियन फैमिली के वालिशन को कैसे कम किया जा सकता है? कुछ यू हैव अ गुड आइडिया? जो है कि हम लोगों का मम्मी पापा तो डेफिनेटली बहुत पुराने ज़माने से है कि उन लोगों के टाइम में सोशल मीडिया वगैरह नहीं था अच्छा। और उन लोगों के टाइम में मतलब बहुत ही कुछ नहीं था जो आपके टाइम में है। तो वो जो जनरेशन जो गैप है तो उन लोगों का जो एक ओल्ड स्कूल मेंटेलिटी है, ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, कि उन लोगों के टाइम में ना बहुत ये होता है। तो डेफिनेटली सिर्फ वही अगर चीज़ अगर कम हो जाए तो इट्स लाइक you are not restricting your kids to like go crazy, you know. I mean like to do all the things creative they want and everything. That's it. अच्छा, how to stop the family violence? You have any good idea? I cannot suggest an exact method, but I can say something. It's about transparency. क्योंकि generation gap का बात जो उन्होंने बोला, generation gap is a thing जो हमेशा रहेगा. क्योंकि हमारे भी जब बच्चे होंगे उनका एक एज गैप होगा, they will be more updated than us, new things will be there. हम लोग का एज बढ़ेगा, पेशेंस कमेगा, लाइफ में दूसरे प्रेशर्स आएंगे, सो इट वोंट बी पॉसिबल फॉर अस टू ऑलवेज बी अप टू डेट. सो आई थिंक मम्मी पापा और बच्चों के बीच में वो कम्युनिकेशन बना रहना चाहिए क्योंकि सोसाइटी इज़ गेटिंग बिजियर विथ टाइम. अभी जॉब्स का प्रेशर बढ़ रहा है, बच्चे भी मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करें. मेरे टाइम में मैं टाटा डोकोमो का 10 MB का मेरा लिमिट था, मैं मोबाइल यूज़ करता था. अभी जियो से 1 GB इट्स नॉट एन इशू, कोई भी आराम से यूज़ कर सकता है. सो दे आर गेटिंग मोर एक्सपोजर ऑफ टेक्नोलॉजी, दे आर गेटिंग बिजी. तो एक चीज़ मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि कभी कभी द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन शुड कलेक्टिवली डिसाइड ऑन अ टाइम, वीकेंड में एक दिन हो, एटलीस्ट बैठ के दे शुड आस्क दैट हाउ वाज योर वीक, इन जनरल क्या क्या किया. मम्मी पापा को पूछना चाहिए इज देयर एनीथिंग दैट्स वरीइंग यू, ऑन अ कैजुअल नोट. दोस्तों के साथ सब ठीक है, एक दोस्त के तरह मम्मी पापा को भी बात करना चाहिए. एंड द चाइल्ड शुड ऑल्सो गेट अ बिट मोर आउटलुक इन टू देयर लाइफ. मतलब उनको समझना नहीं है कि मम्मी पापा का एग्जैक्ट काम क्या है, बट स्टिल अ जिस्ट मम्मी पापा होना कैसा होता है, काइंड ऑफ लाइक वो अगर थोड़ा ओपन करेंगे देन दे कैन अंडरस्टैंड. तो वीकली, मैं डेली नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कभी कभी वो बात होना चाहिए. दैट्स अ थिंग आई कैन सजेस्ट, क्योंकि मेरे मम्मी पापा के साथ वो हुआ एंड दे अंडरस्टूड माई सिचुएशन. और मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं हुआ जब आई स्विच फ्रॉम इंजीनियरिंग टू म्यूजिक, क्योंकि इट वॉज डिस्कस्ड बिफोर हैंड. आई वॉज डूइंग माई कोर्स और हम लोग जस्ट ऐसे वीकली बात करते थे. कभी कभी लाइक वी ऑल्सो गॉट ऑन अ वीडियो कॉल, क्योंकि मेरा भुवनेश्वर में कॉलेज था एंड दे वर फ्रॉम लाइक कोलकाता. तो वो बात होने से लाइक इट वॉज वेरी इफेक्टिव. बस यही बोलना चाहूँगा फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस. अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और एक दूसरे को समझना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए, और जनरेशन के हिसाब से टेक्नोलॉजी के हर मतलब सारी चीज़ें एक्सेप्ट करना चाहिए. जो चीज़ चेंज होती है जनरेशन में, हर एक चीज़. अच्छा, और क्या चाहते हैं कि इंडियन फैमिलीज में ये बदलना चाहिए? मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे इंडियन कल्चर ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है. ओके, आप अपनी फैमिली में कुछ चेंजेस देखना चाहते हैं जो मेरी फैमिली में बदल जाना चाहिए? मैं कभी बताया नहीं ऐसा. नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है. ओके, अच्छा, और कुछ चेंज करना चाहिए जनरेशन्स में? जनरेशन्स में चेंज, अभी टेक्नोलॉजी निकली है, इतना सब हुआ है, वो चीज़ों पे थोड़ा फोकस होना चाहिए कि मतलब घर वालों का भी कि चीज़ें अच्छा. मतलब बच्चे उनका राइट यूज़ करें. वो सब, और कुछ नहीं. बाकी सब तो बेटर ही है, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन वो सब बहुत आगे बढ़ चुका है. और इंडियन फैमिली में क्या क्या चीज़ की मिसिंग है? आप अपने माइंड ऑफ, जब आपने अपनी आंखों से आप देखते हो तो इंडियन थोड़ा पेरेंट्स और चिल्ड्रंस का बॉन्ड. अच्छा, मतलब बहुत सारी फैमिलीज़ में एज अ फ्रेंड जैसा होता है, लेकिन पेरेंट्स को बच्चों के साथ एज अ फ्रेंड मतलब एक फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड होता है, वो होना ही चाहिए, जो कि बहुत फैमिलीज़ में नहीं होता है. कुछ बच्चे होते हैं जो अपनी बातें पेरेंट्स को शेयर नहीं कर पाते, डर से नहीं बोल पाते. तो वो थोड़ा चेंजेस होना चाहिए, मतलब पेरेंट्स फ्रेंडली होने चाहिए. ये फैमिली को मिलजुल के रहना चाहिए, एक दूसरे की बातों को समझना चाहिए, और कोई भी झगड़ा हो रहा है तो उसको बैठ के उसके ऊपर चर्चा करना चाहिए, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और मिलजुल के रहना चाहिए. किसी को भी झगड़ा लड़ाई में कुछ नहीं है, झगड़ा लड़ाई करके क्या करना है, मिलजुल के रहना चाहिए बस, और क्या. आपके पास कोई आइडिया है जो आप शेयर करना चाहते हैं? किसी के बीच में अगर झगड़ा होता है तो एक जन को समझौता करके रहना चाहिए कि हाँ ये ज़्यादा है तो मैं थोड़ा कम ही हो जाता हूँ. अच्छा, वो ज़्यादा झगड़ा, मैं थोड़ा नीचे ही रहता हूँ, दब के ही रहता हूँ. झगड़ा नहीं करना चाहिए. अच्छा, हमेशा मिलजुल के रहना चाहिए. और अच्छा, जब आपकी फैमिली मिलेंगे तो आप इस चीज़ को फॉलो करोगे? क्यों नहीं. अच्छा, और क्या लगता है आपको, और क्या होना चाहिए फैमिली में? और कोई क्या चीज़, ऐसा कोई आइडिया, एकदम धांसू आइडिया होना चाहिए आपके पास? बस यही, मिलजुल के रहना चाहिए. सबको अपनी अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्या गलती है, किस लिए हो रहा है झगड़ा, वो उस पर देखना चाहिए, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, बस, और क्या. Okay. अच्छा, लव इज मिसिंग इन द इंडियन फैमिली. लव
नहीं भाई, प्यार तो बहुत है। लाइक कभी भी जाओ दादी के पास, ये इतना सारा खाना दे देते हैं यार, पैसा वैसा दे देते हैं पॉकेट में। बस यही लव इज, आई थिंक प्यार भाई इंडियन लोग भाई भरपेट करते हैं भाई। बहुत लोग हैं जो नहीं करते लेकिन उसको नहीं के जगह में ही रखते हैं। तो मतलब क्या चीज़ की मिसिंग है इंडियन फैमिली में? क्या चीज़ के मिसिंग है यार, ये तो बहुत अलग क्वेश्चन है। हमने कुछ कभी सोचे नहीं थे। जैसे मिडिल क्लास फैमिली के पास पैसा मिसिंग है, अच्छा। यही चीज़ का पैसे की कमी है। अच्छा हाँ। आप अपनी फैमिली में क्या चेंजेस देखना चाहते हैं? अगर आप आपका ये वीडियो आपकी फैमिली वाले देख रहे हैं, आप क्या सोचते हैं कि यार मेरे फैमिली में ये बदल जाए और सब अच्छा हो जाएगा? मेरा तो मतलब ठीक ही है सब कुछ। अच्छा। कभी सोचे नहीं कि ठीक है, मगर और भी स्पोर्ट्स कार खरीदे पापा लोग। अच्छा ठीक है, और भी अच्छा सी व्यू अपार्टमेंट खरीदे, बाकी तो सब ठीक है। ये सभी अच्छा। आप क्या अपनी फैमिली के अंदर ऐसी कुछ चेंज देखना चाहते हैं? इस बंगाली फैमिली इज वेरी टिपिकल फैमिली, इज मॉडर्न एंड टिपिकल। No, I'll say my family is somewhat progressive. अच्छा। क्योंकि ये जो बात मैंने पहले कहा कि वीकली डिस्कशन वाला चीज़, हाँ। सिंस मेरे और मम्मी पापा का होता है, तो लाइक माई मॉम एंड डैड आर ऑल्सो ऑफ द माइंड सेट कि दे ट्राई आउट न्यू थिंग्स। दे आर एजेड बट लेकिन वो लोग नॉट वेरी एजेड, लाइक दे इन देयर 50s। तो वो लोग दे फ्रीक्वेंटली घूमने जाते हैं, वो लोग घूमने जाते हैं, दे ट्राई आउट डिफरेंट एक्टिविटीज़। आई एम ए म्यूजिशियन, दे लिसन टू न्यू म्यूजिक फ्रॉम मी, रिकमेंडेशन पूछते हैं मुझसे। अच्छा। तो वो एक जनरल कम्युनिकेशन रहता है, तो उसके वजह से मुझे कभी लगता नहीं है कि कुछ एज सच वैसे मिसिंग है, क्योंकि देर आर नो एज सच नोटिसेबल इश्यूज। आई एम वेरी प्राउड दैट वे, आई एम वेरी प्राउड। अभी दूसरे फैमिलीज में इन जनरल रहता है, उसके लिए मैंने कम्युनिकेशन वाला चीज़ ही बोला। आई विल स्टिक टू वन पॉइंट, क्योंकि छोटे छोटे चीज़ों से ही चेंज आता है। क्योंकि बाकी प्यार है, अंडरस्टैंडिंग रखना चाहते हैं, होता नहीं है क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं होता है। मम्मी पापा का एक आइडिया रहता है ये अच्छा है मेरे बेटे के लिए, और बेटे का एक दूसरा माइंडसेट रहता है, उसी में एक क्लैश लगता है। बट उसके सिवा वी हैव अ लॉट ऑफ कल्चर, वी हैव अ लॉट ऑफ लव इन लाइक इंडियन फैमिलीज। सो आई थिंक दैट्स यूनिक टू अस, क्योंकि बाहर भी देखेंगे दे आर नॉट लाइक दैट कल्चरली लाइक रिच, लाइक जस्ट माई ओपिनियन। यू हैव एनी गुड आइडिया टू शेयर टू द इंडियन फैमिली कि ये सब बस। और आप अपनी फैमिली में क्या बदलाव चाहते हैं? यही कि सब समझौता करके रहें, झगड़ा लड़ाई ना करें। अच्छा, तो किस टॉपिक पे होते हैं आपके घर पे? किस टॉपिक पे? हर एक टॉपिक पे होता है वो तो कोई एक टॉपिक नहीं हो सकता है, अच्छा। हर एक टॉपिक पे हो सकता है। अच्छा, ट्रस्ट इशू बहुत है आजकल इंडियन फैमिली में। कमी है इसकी, मतलब trust बहुत। की। चाहे फैमिली वाले या बच्चे पे नहीं करते, हाँ। बच्चा फैमिली पे नहीं करता कुछ, मतलब बच्चे को या आगे बढ़ना कुछ करना है बट डरते हैं, नहीं बोल सकते अच्छा। कि ट्रस्ट नहीं है, घर वाले मना कर देंगे। बट घर वाले चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, बट हम वो नहीं चाहते, हम अलग चाहते हैं अपना। तो वही मतलब रात का झगड़ा सुबह सॉल्व नहीं होता, रात का झगड़ा रात को सॉल्व करना चाहिए। अच्छा। सबसे बड़ी बात तो रात को कुछ बात छिड़ी, कुछ हुआ तो रात को सॉल्व कर दे तो बहुत अच्छी बात है। या फिर सुबह तक जाए तो मामला घसीटता है, ऐसा है वैसा है ये वो, फिर माँ बाप की बात हम ना माने तो हम गलत, और हमारी बात माँ बाप ना माने तो माँ बाप गलत हो जाते हैं हमारे नज़रों में, वही है। अच्छा। और ट्रस्ट इशू नहीं है, उनको यकीन नहीं है कि हमारा बच्चा कर सकता है या हमारा बच्चा आगे बढ़ सकता है। आप क्या बदलाव करना चाहते हैं इंडियन फैमिली में, अगर आपको मौका मिले बदलने का कुछ तो? अपने बच्चों पे भरोसा करें, अच्छा, बस ये। उम्मीदें रखें कि हाँ कर सकता है, दूसरों की बातों में ना आए। करने से पहले मना कर दे तो मतलब ही क्या है यार, कर सकते हैं, बट मौका तो ट्राई करने तो दे कि हाँ कर सकते हैं, इंडिया में बहुत कुछ है करने लायक। बट नहीं करने दे तो रोक देते कि नहीं ये चीज़ में नहीं बढ़ पाओगे, वो नहीं बढ़ पाए तो तुम कैसे बढ़ोगे। अच्छा, फैमिली कंपैरिजन ज़्यादा होता है। बहुत होता है, बहुत। वो तो हद से ज़्यादा है कि कुछ न्यू बिजनेस करने का सोचे या कुछ भी सोचे, फ्रेंड ग्रुप में सोचे, अकेला सोचे, पहले मना हो जाता है, नहीं तुम नहीं कर पाओगे, वो नहीं किया तो तुम कैसे कर लोगे। ये ट्रस्ट इशू है ना, ट्रस्ट तो कोई बच्चे पे एक बार कर सकता है वो भी, पर नहीं होता। दूसरों का देख के इंडियन फैमिली में सबसे ज़्यादा यही है कि उनका बच्चा ये करे तो भी यही कर, और जो बच्चा नहीं कर पा रहा तो वो मत कर। अब सब फैमिली वायलेशन खत्म हो जाए, ऐसा कोई आइडियाज है आपके पास? फैमिली वायलेशन ख़त्म हो जाए। फैमिली वायलेशन, Okay. You have any good ideas how to stop the family violation? family violation is basically for properties and everything. Though we can't stop that, you know, because people are greedy and Money everything. and properties है। Yeah, पैसे का ही प्रॉब्लम है इंडियन फैमिलीज में, मतलब मिडिल क्लास फैमिलीज में, दैट्स इट। आपको क्या लगता है? What is your opinion?
Like I would like to like second down on his point कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ज़्यादा प्रेवलेंट है और ये चीज़ मतलब क्या बोलूँ बच्चे भी जब बड़े हो गए उनका माइंडसेट कैसे ये लेके डेवलप होगा सो लाइक यू कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट तो आई थिंक दैट्स अ प्रॉब्लम विच इज़ वेरी पर्सनल टू द फैमिली वो एक जनरल प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मिडिल क्लास में ज़्यादा होता है तो वही बोल सकता हूँ लो क्लास में ज़्यादा होता है एक छोटे छोटे प्रॉब्लम्स एकदम ये बाल्टी में पानी नहीं है बाल्टी में पानी क्यों नहीं है ये सब दिस आर लाइक एकदम मतलब यू नो एकदम वो वाला प्रॉब्लम कि अगर नहीं हो तो बहुत अच्छा है अगर हो तो मतलब दैट्स इट So what is your thoughts about the Indian family and how to stop the family violation? You have any idea? Please share it to the nation. Your thoughts is very important for a nation. The nation wants to know. Yeah. जो बताया सेम ही सबका हम लोग का एक्चुअली हम लोग एकदम क्या बोलते हैं मिडिल क्लास है ना तो मिडिल क्लास के लिए मेरा अभी जो मैं आज ही मुंबई आया है हाँ. तो मेरा मम्मी को पता था मैं जब ट्रेन में उठा मैंने ट्रेन में चढ़ गया उसके बाद मेरा मम्मी को पता है मेरे को मुंबई जाना है हाँ. तो मेरे को कॉल करके बोले क्यों जा रहा है तू क्यों जा रहा है मेरा बिना पूछ के क्यों जा रहा है नहीं मेरे को जाना होगा मेरा यहाँ पे सब कुछ है तो ऐसे नहीं मेरा मम्मी पापा को हम लोग प्लानिंग करके अभी जो चल रहा है अभी जो जनरेशन चल रहा है ना प्लानिंग करके जो कुछ कर रहा है ऐसे कुछ नहीं हो रहा है सब बिना प्लान के ही हो जा रहा है तो होना ही हो रहा है ऐसे ही बात है अगर आपके मम्मी पापा के टाइम पर अगर AI होता तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता? बहुत कुछ इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि अभी हम लोग को साथ अभी जो चल रहा है ना वो लोग को भी पता चलता है क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है अच्छा आपके पास कोई अच्छे आइडियाज हो जो इंडियन फैमिली को शेयर करना चाहते हो कि ये चीज़ें होनी चाहिए? मेरे हिसाब से मैं यही बोलना चाहता है एक्चुअली क्या होता है हम लोग जो मिडिल क्लास होता है ना वो लोग का बहुत होता है जो मैं इतना ये बन सकता है क्या वो बन सकता है तो इसलिए मैं यही बोलना चाहता हूँ फैमिली को हेल्प करना है ओके पूरा एकदम मम्मी पापा या ब्रदर सिस्टर जो भी हो उसको हेल्प करना है जो उसको थॉट क्या है वो क्या सोचना चाहता है वो क्या करना चाहता है तो उसको मेंटली उसको सपोर्ट करो ओके तो उसको जब मेंटली वो सपोर्ट मिल जाएगा ना फैमिली की तरफ से वो बन जाएगा बी हैप्पी ऐसे थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू सो मच